हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने वैदिक संस्कृति के 55 क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर है सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका आंसर है वैदिक युग में। वैदिक युग में इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आंसर है लोहार या लोहारगिरी। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आंसर है इसका, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? आंसर है श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए? आंसर है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो उसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। ये प्राचीनतम संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। ये सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? आंसर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? आंसर है जो को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यव शब्द जौ के लिए और व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। इसका आंसर है पवित्र जादू। यह अथर्व का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने इसकी रचना की थी अष्टाध्यायी की। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। ये प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। यह आदि काव्य है रामायण। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? इसका आंसर है कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका आंसर है इंद्र देवता। इंद्र देवता की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन,
किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये अथर्व वेद में कहा गया है। इसका आंसर होगा अथर्व वेद। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है मैत्रायणी संहिता में 3 प्रमुख बुराइयों में नारी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं, तो संस्कारों की संख्या कितनी हुई? 16। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। आंसर है मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड, मृदभांड बर्तन को बोलते हैं, संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। ऋग्वेदिक काल में जो मृदभांड संस्कृति थी वो गेरु वर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, तो इसका आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति थी। चित्रित धूसर मतलब उसमें चित्र भी बनाए जाते होंगे, तो चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो ये स्थल जो है वो क्या है? भगवानपुर। भगवानपुर उस स्थान का नाम है जो हाल ही में हरियाणा प्रांत में जो उत्खनन हुए होंगे उसमें प्रकाश में आया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, अगन्य शब्द का। अगला क्वेश्चन है, ऋत प्राकृतिक संतुलन, ऋत का मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका आंसर है वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका आंसर है वरुण देव, ये जल या समुद्र के देवता है। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमों यानी 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका आंसर है विष्णुदेव। विष्णुदेव ने 3 पग में तीनों लोक माप लिए थे, इसीलिए उनको उपक्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, इसका आंसर है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है, जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है वैसी वहां अवस्था है और इन दोनों में समानता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये उनकी लाक्षणिक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर है कुबा और प्रमु। कुबा काबुल को कहते हैं, तो कुबा और नदी और प्रमु नदी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर है बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ।
अब आगे हम देखेंगे सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद स्त्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीतमय स्त्रोत से संबंधित है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए उपवेद और वेद, मतलब यहाँ पर वेद और उससे जुड़े हुए उपवेद को जोड़ी मिलाना है। सबसे पहला है आयुर्वेद, ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद ये सामवेद का उपवेद है। शिल्प वेद आवलिक अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, इसमें है शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड से जुड़ी है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र अवलिक भाषा शास्त्र। छंद ये छंद शास्त्र से जुड़े है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जोड़ी मिलाइए। इसमें सबसे पहला है रासु यज्ञ, ये किससे संबंधित है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। जब राजा को सिंहासन पर बिठाया जाता था तब ये रासु यज्ञ कराया जाता था। उसके बाद है अगला अश्वमेध यज्ञ, ये क्यों किया जाता था? राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। अगला है वाजपेयी यज्ञ, ये है शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्यों होता था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। अगला क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम एवं उसके आधुनिक नाम। तो यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं ऋग्वेद में, जो नदियों के नाम है वो और उनके आधुनिक नाम क्या है वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले है परुष्णी नदी, इसको आधुनिक नाम क्या है इसका? रावी नदी। शतुद्री नदी, सतलज नदी। अस्किनी नदी, इसको बोलते हैं चिनाब नदी। और विपाशा नदी, इसका आधुनिक नाम है व्यास नदी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, इसमें है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? समान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता है ब्रह्म विवाह। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, संग्रहित किसको कहते हैं? कोषाध्यक्ष को। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते हैं। शता या छत्री, शता या छत्री ये किसे कहते हैं? प्रतिहार या राज प्रसाद का सक्षक कहलाता है शता या छत्री। अक्षबाप ये कहलाता है पासे के खेल में राजा का सहायक, जो राजा का सहायक होता होगा उसको कहते थे अक्षबाप। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, इसमें बताना है कि देवता किससे संबंधित है? पूषण ये विवाह के देवता कहलाते हैं। रुद्र ये पशुओं के देवता हैं। धौस या दोह ये जगत के पिता हैं। अदिति ये देवों की महान माता मानी जाती हैं। अगला है सुमेलित कीजिए वैदिक नदियां एवं आधुनिक नाम। वैदिक नदियों के नाम ये हैं और आधुनिक नाम ये हैं। तो सबसे पहले है कुबा। कुबा को काबुल नदी को कुबा कहा जाता था, वैदिक नाम है ये इसका। परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। और शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। तो ये थे वैदिक संस्कृति के कुल 55 क्वेश्चन और इसके पहले वीडियो में भी 55 क्वेश्चन बताए गए हैं। तो इस तरीके से 110 क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हमने यहाँ पर देखे। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।